नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HSC के द्वारा आगामी होने वाली ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 6 माह के अंदर। पंचायत के विघटन के उपरांत जो आपकी 6 महीने के अंदर पंचायत का जो चुनाव कराने हेतु वह अवधि आपकी सही मानी जाती है, यानी 6 महीने के अंदर ही पंचायत चुनाव कराए जाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वह पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी 5 वर्ष। जो 73वां संविधान संशोधन है इसके अनुसार जो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल है वो 5 वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी जो महात्मा गांधी, सिंधराज दंडा और राजीव गांधी, ये तीनों क्या थे? आपके भारत के पंचायती राज के समर्थक थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों से अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी राजीव गांधी, जो कि पंचायती राज में महिलाओं तथा जो दुर्बल वर्ग से अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए किस स्थान आरक्षित है? तो भारत में जो महिलाओं के लिए जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, यानी 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को, यानी 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो निर्णय है किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों, यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ है 1959 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, यानी उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन या फिर नियंत्रण भाग आपका सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, और कंप्यूटर का ब्रेन भी आपका सीपीयू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो दोस्तों, यह तो पता है आपको, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखती है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको कहा जाता है चिप, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज करके रखते हैं उसको हम चिप बोलते हैं। और ये चिप आपकी किस चीज़ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की चिप बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, यह होता है आपका तंत्रिका ऊतक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है? तो लिगामेंट आपकी एक रचना है और यह जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का कुब्बड़ किस ऊतक का बना होता है, या फिर ऊंट के कुब्बड़ में किसका स्टोरेज होती है? तो दोस्तों, यह होती है किसकी? वसामीय, यानी वसा की, वसामीय ऊतक का जो आपका ऊंट का कुब्बड़ है बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों मोटापा आपका वसा उत्तक के द्वारा, जो कि आपका मोटापा है वसा उत्तक ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? मोटापा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो दोस्तों उत्तक का उदाहरण है आपका रक्त, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियोप्सी किससे संबंधित है? तो दोस्तों बियोप्सी आपका परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से आपका जो बियोप्सी है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ट कोशिकाएं पाई जाती है? तो मस्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? आपकी संयोजी ऊतक में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है? तो हेवर्सियन तंत्र आपका कहाँ पे पाया जाता है? स्तनियों की अस्थियों में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फेफड़ों का जो आवरण है उसको ढकने वाले को बोलते हैं हम पलूरा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डेंटाइन के, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी प्रस्तावना को भारत की संविधान की जो आत्मा है कहा जाता है, यानी प्रदान की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो दोस्तों प्रस्तावना पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है और इन शब्दों से, यानी किन शब्दों से? यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी हम भारत के लोग। तो संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी यहाँ राज्य का प्रमुख जो आपका प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है? तो भारत क्या है? आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी जिसका कोई धर्म नहीं है। भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? जो अभी अभी हमने डिस्कस, तो राज्य सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार करना यानी स्वीकार न करना, ये आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका मतलब है कि भारत राज्य किसी निर्वाचित यानी धर्म का समर्थक नहीं करता, यानी जो निश्चित धर्म है आपका उसका समर्थन नहीं करता, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है? तो गणतंत्र आपका क्या होता है? जहां राज्य पर अध्यक्ष जो आपका वंशानुगत रूप से न हो उसको गणतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी वे ये दो शब्द है जिनका जो आपका समावेशन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है आपका एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, जो कि भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होला मोहल्ला मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों यह लगता है रोहतक के लाखन माजरा नामक स्थान पर। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर आपकी 1966 को की गई थी। रोहतक को शुगर सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। और रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के दो आपके ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अन्य दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का
गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था आपका 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो किसान मेला आपका हरियाणा के करनाल जिले में आयोजित किया जाता है और करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की किस नीति ने भारतीयों को गरीबी और कर्जदार बनाया? तो दोस्तों यह बनाया था आपका अन्नपूर्ण राजस्व नीति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत गुरु रविदास सहायक योजना। तो यह छोटे जो आपके कारीगर होते हैं उनके लिए सहायक है, यानी आपका संत गुरु रविदास सहायक योजना छोटे कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों यह हुई थी आपकी 28 फरवरी 1970 में। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरखा विशिष्ट सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था हरियाणा के हिसार जिले में और हिसार जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और हिसार जिले को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन है? तो स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक किशन लाल भाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसली मृदा होती है, जो रोसली मृदा होती है आपकी हल्की मृदा तथा यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र थानेसर में पाई जाती है और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना यानी जो आपकी 23 जून 1973 को की गई थी और कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क, तीर्थराज, श्रीकंठ जनपद के उपनाम से कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार नीदरलैंड के साथ मिलकर लवणीय भूमि का उपचार कर रही है, तो ये कब से कर रही है? 1995 से कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद जिले के गांव गातोली का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों यह था लोहा खेड़ा और जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और हरियाणा का प्रथम गठित जिला भी जींद है और हरियाणा का हृदय जींद जिले को कहा जाता है और जींद जिले को अन्य किस नाम से और जाना जाता है? तो जयंती देवी नगर के नाम से भी जींद जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 लाख सीसीटीवी लगाने के लिए ऑपरेशन संजय शुरू किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय है अंजन स्थली, जो कि करनाल जिले में स्थित है और करनाल जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। नेक्स्ट आपका सनीसा नामक झील कुरुक्षेत्र जिले में है तथा इसी समीप यानी इसके सभी मारकंडा नदी सरस्वती से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई मस्तनाथ का मेला राबड़ा यानी गोहाना में लगता है। बाबा जिंदा का मेला मोई सोनीपत जिले में लगता है और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है और सोनीपत जिले की स्थापना आपकी 22 दिसंबर 1972 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला सांजी जो आपका चुलकाने यानी सोनीपत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण को सबसे पहले हरियाणवी में किसने लिखा? तो दोस्तों यह लिखा था खुदा बख्श अहमद ने और ये थानेसर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी हेमा मालिनी और प्रसून जोशी इन दोनों को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में 3 विवादित कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों यह की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी वेस्ट इंडीज, जो कि आपकी आईसीसी अंडर 19 पुरुष कैटेगरी का जो विश्व कप है पहली बार वेस्ट इंडीज देश के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्ट्रा मैगा सोलर पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो दोस्तों यह रखी है आपकी झांसी नामक शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोंग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका गुजरात राज्य में, जो कि आपका डोंग जिला है, इसको 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है और यह गुजरात जिले में, यानी जो गुजरात राज्य है वहाँ पर स्थित है। और गुजरात जिले की राजधानी गांधीनगर और यहाँ के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत और वर्तमान सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है। अगर यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटें आपकी 26, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। और गुजरात का गठन आपका 1 मई 1960 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् रामायण नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहाँ से किया है? तो दोस्तों यह क्या है आपका हैदराबाद से, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह किया है सलमान खान को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। और महाराष्ट्र जी या जो आपका राज्य इसकी बात करें तो इसका जो गठन है आपका 1 मई 1960 को किया गया था और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और यहाँ के वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और वर्तमान सीएम उद्धव ठाकरे है। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो यानी आपके जो अजित पवार है यहाँ के उप मुख्यमंत्री है। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें आपकी 288 है और विधान परिषद की जो सीटों की बात करें तो यहाँ पर 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता एवं भारत के नायक कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा, जो कि भारत माता एवं भारत के नायक कार्यक्रम का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।